अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदिच का प्रणाम। नमस्कार मित्रों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं मौन के बारे में। साइलेंस के ऊपर ये वीडियो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। पूरा वीडियो देखिए। जितना कुछ मैंने पढ़ा है, जितना हमारे सदगुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया है, उसके आधार पर मूल रूप से पर मुख्य रूप से मेरे अनुभव ही इसमें शामिल रहेंगे। मौन क्या है और ये कितना अद्भुत रूप से, चमत्कारी रूप से लाभदायक है किसी के भी लिए, सारी चर्चा करेंगे। मौन का मतलब होता है चुप रहना, ठीक है। एक होता है मौन, एक होता है संपूर्ण मौन। कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, मौन के ऊपर, चुप रहने के ऊपर, साइलेंस के ऊपर। मौन का अर्थ जो हम आम तौर पर बोलते सुनते समझते हैं, कहीं वीडियोस में देखते हैं, उसका मतलब होता है चुप रहना, ठीक है, जबान न खोलना। ये होता है सामान्य मौन। मैं बात कर रहा हूं संपूर्ण मौन की। संपूर्ण मौन होता है अपने मन, वचन, कर्म से शांत रहने की अवस्था, चुप रहने की अवस्था। जबान से चुप हैं और दिमाग में लगातार आपके ख्याल आ रहे हैं, दिमाग में लगातार आप शैतान की तरह विचार दिमाग में दौड़ रहे हैं, तो फिर मौन कहाँ हुआ। सोचना भी तो मन मन में बातें करना है, सोचना भी तो बोलना ही है अंदर। और बोलने के लिए सबसे पहली शर्त है चंचलता। आपके मन को वहां पर चंचल होना पड़ेगा। चंचल हुए बिना बात नहीं की जा सकती, बोला नहीं जा सकता। जब आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है, कोई विचार आता है, जब आप बोलना चाहते हैं, ठीक उस पर गौर कीजिएगा। बोलने से ठीक पहले मन चंचल होता है, बोलते समय तो चंचल हो ही रहा होता है, और बोलने के बाद भी उसमें वो चंचलता की वो तरंगे जो है वो लगातार झूलती रहती हैं। पूरी तरह से मन में होना मौन है। जब आप बात करते हैं तो आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को चंचल कर रहे होते हैं, और जैसे ही कोई बात की जाती है तो उस बात के साथ आपका चित्त और आपका अहंकार जुड़ जाता है। समझिएगा, बहुत काम का वीडियो होने वाला है, इस शब्दावली से कंफ्यूज मत होइएगा। चित्त और अहंकार जुड़ जाता है मतलब जब भी कुछ बोलोगे तो कुछ ना कुछ सोच के ही बोलेंगे ना। हमारे कुछ ना कुछ हमारे पूर्वाग्रह होंगे, हमारे आग्रह होंगे, हमारे भाव होंगे। उसको एक्सप्रेस करने के लिए ही तो इंसान बोलता है, वरना क्यों बोलेगा, है ना। मन में भी अगर सोच रहा है तो उसके कोई भाव होगा तभी तो सोच रहा है। ऐसा थोड़ी कुछ भी उटपटांग कुछ बोल देगा मुंह से, ऐसा थोड़ी होता है। मानसिक रूप से जो विकल लोग हैं उनका छोड़ दो, लेकिन सामान्य मनुष्य को बोलने के लिए उसके पीछे कुछ ना कुछ भाव उसमें डालना होगा। पूरा मन काम किया, मन की तरंगे उसके साथ जुड़ी, हमारे संकल्प उसके साथ जुड़े। और ये ऐसा काम है जिसके लिए कोई ना कोई दूसरा मनुष्य की हमें आवश्यकता होती है। कोई ना कोई रिसीवर चाहिए होता है। अकेला मनुष्य तो बातें नहीं करेगा, अपने आप में तो बोल नहीं सकता। किसी को संप्रेषण करने के लिए, बात करने के लिए ही तो मौन रहेगा, बात करेगा, वरना बात क्यों करेगा। ये तो एक सामान्य चर्चा हुई सबसे पहले मौन की। असल वीडियो जो है अब स्टार्ट होता है, मौन के लाभ क्या क्या हैं। यदि आपने ठान लिया मौन रहने का, मन, वचन और कर्म से, तीनों से शांत नहीं भी रह सकते, तो कम से कम आपने सामान्य मौन की स्थिति भी धारण कर ली जीवन में। मैं बताऊंगा लास्ट में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपका जीवन की दिशा बदल जाएगी। कर्म से मौन होना मतलब जबान, अपनी जुबान को चुप रखना। मन से मौन होना मतलब अपने अंदर भी निर्विचार की स्थिति उत्पन्न हो जाना, कोई विचार भी नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी साधना है, ये कठिन साधना के बाद ऐसा हो पाता है। सामान्य इस तरह से एक दो दिन में नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। अब कोई कमेंट में ये मत पूछ लेना कि आपने ऐसी बात कही तो आपने साध रखा है, कि आपने कितनी कठिन तपस्या कर रखी है। देखिए, ये बातें जो है बताने की नहीं होती। कई सारे वीडियोस में मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि अच्छा आपने कौन सी सिद्धि कर रखी है बताइए, आप यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। अरे भैया सुनो ना, मैंने सिद्धि करी है कि नहीं करी है, कि ये मैं आपको कैसे बताऊं कमेंट्स में। ऐसा कोई भी नहीं बताएगा महाराज।
ऐसा कोई करने वाला नहीं बताएगा उसने क्या कर रखा है, सिद्धि कर रखी है कि नहीं कर रखी है। जिसने नहीं कर रखी है वो तो फिर भी कुछ बता सकता है, जिसने कुछ कर रखा है वो नहीं बताएगा। मैंने क्या कर रखा है मैं तो वैसे भी नहीं बताता है। तो आपको बात अच्छी लगे, बात सुनो यार, उसको जीवन में उतारो, काम आएगी। अब मैंने क्या कर रखा है वो क्या नहीं कर रखा उससे क्या लेना देना। सुनो, बात अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो मौन की बात चल रही है, अब मौन के लाभ पर आ जाते हैं। सामान्य मौन की बात करेंगे पहले, ठीक है। सामान्य मौन जो आप सिर्फ जबान से चुप हैं, सामान्य मौन की स्थिति अगर आप धारण कर लेते हैं, एक बात मैं शुरू में बता दूं कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिन भर चुप रहें। आप कोई काम करते हैं, घर पर रहते हैं, परिवार के साथ भी बात करनी होती है, अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर भी आपको बातें करनी ही पड़ती होंगी, है ना। तो जहां आवश्यक हो वहां बोलना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध ऐसा कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ये पता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है और क्यों बोलना है, जिस व्यक्ति को ये 6 WH उसको पता लग गए बोलने के संबंध में, उस व्यक्ति को सफल होने से इस सृष्टि में कोई रोक नहीं सकता। आप देखेंगे कि हमारे जीवन की आधी समस्याएं हमारे बोलने के कारण है। आप गौर कीजिएगा, हमारे चुप न रहने की आदत, हम अभी के अभी इतना रिएक्टिव हुए हैं कि हमें अपनी बात कहनी है, ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात नहीं करूंगा तो ये नहीं समझेगा। आपकी समझ गलत है इस बारे में। चुप हो जाइए, शांति रख लीजिए। सामान्य मौन की बातें कर रहे हैं, जो जबान से अगर आप चुप होना आपने सीख लिया, तो सबसे पहले तो आपके अंदर एक स्वतः शांति उत्पन्न होने लग जाएगी, जो कि इस दुनिया में बहुत 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 जरूरी है। जो लोग 40-45 प्लस हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 40 वर्ष की उम्र के बाद ये ज्ञान आने लगता है कि भैया सब मोह माया है, मन की शांति ही सब कुछ है। उसके लिए सबसे बड़ा साधन मौन। चुप हो जाइए, मन में नहीं जाना, मन में ध्यान व्यान कुछ नहीं लगाना, सिर्फ चुप हो जाइए। जहां अति आवश्यक हो कि बोले बिना काम ही नहीं चल रहा हो, वहां आप कम से कम शब्दों में बात कर लीजिए। कुछ दिन हो सकता है लोग आपको मिस इंटरप्रेट करें, कुछ गलत फहमी लोगों के मन में आ जाए, आपको घमंडी समझे, कुछ भी करके देखिए, शांति। दूसरा, आपकी मेमोरी जो है ना वो बराबर बनी रहेगी, आपकी याददाश्त तेज होने लग जाएगी। तेज नहीं होगी तो जितना आप देखते, सुनते, समझते, याद करते हैं वो आपको याद रहने लगेगा। तीसरा, आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी, आपका फोकस बढ़ने लगेगा काम के प्रति। अब फोकस कितना आवश्यक है, देखिए ये सब बातें हवाई नहीं है। आपको जीवन में सफल होना है तो ज्योतिषीय उपाय आप करते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये चीजों में अगर आपने आदत डाल ली तो भी आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, कुछ बहुत बड़े कुंडली में इस प्रकार के दोष आ जाए कि जिसका जो है समाधान करना ही पड़ता है, मौन भी काम नहीं करते वहां पे, मैंने देखे। तो उनकी कंसल्टेंसी एक अलग विषय है, लेकिन मौन होना आपकी बुद्धि को, आपकी ज्ञान को, आपके अंदर ज्ञान पनपेगा। कैसे? सारा ज्ञान जो है किसी ने कहा है, कहीं से कहीं किसी के दिमाग में आया है, तभी जो है हमारे सामने है, ये अनुभव किया है या किसी ने कहा है। सर्वोच्च शिखर पर है वेद, हमारे चारों वेद जो है, क्या वो किसी ने लिखे? ऋषियों ने जो वेद देखे, वेदों की गणना की, वेदों को जो देखा, दृष्टा, एक्चुअली वेद जो है देखे गए। अब देखे गए मतलब कोई ऐसा ऐसा देख रहे सिनेमा हॉल पे सामने चल रहा होगा, ऐसा ऐसा थोड़ी देखा। मौन की स्थिति में वो ज्ञान उन्हें उपलब्ध हुआ। आपने भी ये बात फील की होगी कि जब जब आप चुप रह, जिस दिन आप चुप रहते हैं उस दिन शुरुआत में तो आपको मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन बाद में अल्टीमेटली आप जब अपने आप को चेक करेंगे तो आपने उस दिन बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया अपने अंदर से ही।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप मौन होते हैं, चुप होते हैं, आपको नेचर, आपको यूनिवर्स ज्ञान देती है, भेजती है। ये इधर ये बिंदु मार्ग होता है, इधर इधर जहां चोटी का स्थान होता है ना, ये बिंदु, ये एंटीना होता है इधर, इससे अंदर जाता है। चुप रहने की स्थिति में ज्ञान स्वयं आता है आपको, चाहे कोई किताब आपने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, कोई किसी ने आपको सिखाया हो ना सिखाया हो। सृष्टि के बहुत सारे, प्रकृति के अनेक मनुष्य की साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के दर्शन, ऐसी चीजें अपने आप आपको ज्ञान में आएंगी, उतरेंगी जब आप मौन रहना, मौन की कला सीख जाएंगे। कला में सिखाऊंगा अंत में, या नहीं तो दूसरा वीडियो बना दूंगा। मैं इसके फायदे गिना रहा हूं, मेरा लाभ। और जब मनुष्य को इतना ज्ञान हो जाता है तो अपने आप उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। मौन होने से अगर आपको यह पता लग जाता है कि जिसके साथ मैं पार्टनरशिप करने जा रहा हूं, ये बंदा ठीक नहीं है, क्योंकि आपने मौन को इतना साध रखा है, सामने वाले के मन की भावनाएं आपको पता लग रही हैं, आपके अंदर एक सेंस विकसित हो रही है चीजों को समझने की, आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप उससे पार्टनरशिप नहीं करेंगे ऑब्वियसली। अब आप अपने आप बच गए। या कोई व्यक्ति जा रहा है, आपको दूर से लग जाता है ये व्यक्ति पार्टनरशिप करने के लायक है, ये चीजें मौन से विकसित होंगी। ऐसा अचानक से कुछ उठ के अंदर से कुछ दिमाग में ख्याल आ जाए तो उसमें हमारी गारंटी नहीं है। मौन को साधना पड़ता है, साधना है। भविष्य दर्शन की क्षमता, ये आएगा, देखो ये बाद में ले लेंगे इसको भी। भविष्य दर्शन की क्षमता जो है संपूर्ण मौन के बाद जो है ये भी व्यक्ति देख सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है। सामान्य मौन की बात करें, जबान से चुप होना, बिना किसी विवाद में उलझे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, कलह, मतभेद, मनभेद, आपके जितने आसपास के डिस्प्यूट्स हैं उनसे आप बच सकते हैं, स्ट्राइफ से आप बच सकते हैं, संघर्ष से बच सकते हैं किसी के साथ। सामने वाला तो पूरा दौड़कर तलवार लेकर आ रहा है, अगर आप तनकर खड़े रहे तो तलवार आपको काटेगी। और आपने अपने आप को इतना लचीला रखा, इतना शांत रखा, तो जब वो तलवार चला रहा है इधर, तो आप पूरा इधर से लचीला इतना कि झुक गए और गर्दन जो है आपकी बच गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मैं अपने फ्लो में बात करता हूं। आपको संघर्ष नहीं करना है, यही जीवन जीने का एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है भैया, समझ लो। संघर्ष मत करो। संघर्ष मत करो मतलब अरे साहब जीवन तो संघर्ष है तो करना पड़ता है, अरे उस संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो हो रहा है उसको स्वीकारने की कला ही संघर्ष से मुक्ति पाने का माध्यम है, ऐसा समझो। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, लड़ो मत। दरिया बह रहा है, अब या तो आप उसके विपरीत तैरने का प्रयास कीजिए और हाथ पैर मारिए, जब थक जाएंगे तो अपने आप कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी, या फिर उसके साथ अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, उसके साथ बहिए, है ना। पानी, दरिया समुद्र के अंदर लेकर जाएगा, बहुत बड़े लक्ष्य तक आपको लेकर जाएगा, ये गारंटी की बात है भैया, ऐसी हवाबाजी नहीं, ऐसा होता है। इस नेचर के साथ तादात्म्य कैसे बिठा पाओगे? अपने मौन के कारण। चुप रहने की कला, शांत रहिए, चुप रहिए, अभी का अभी अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए, अभी के अभी रिएक्ट मत कीजिए। आपके जीवन की आधी समस्याएं उसी वक्त रिएक्शन दे देने की कारण है। आप लिख लीजिए इस बात को, जो व्यक्ति अब तक मेरे वीडियो पर टिका हुआ है, समझ लो यही सच है। आधी समस्याएं आपके बोलने से, आपके रिएक्शन देने की वजह से है। आप सोचिए, अगर उस समय आप चुप हो रहे थे, उस समय आप नहीं बोलते, तो आप उस कलेश से बच सकते थे। दुनिया में जितने बड़े बड़े महाज्ञानी, अंतर्ज्ञानी, जो बड़े बड़े, जय कृष्णमूर्ति से लेके और नीम करोड़ी बाबा से लेके और एक से एक रामकृष्ण परमहंस से लेके जितने भी महाज्ञानी, महाअवतार बाबा जी,
सबने मौन को साधा है, सबने साइलेंस को अपनाया है अपनी लाइफ के अंदर। और अभी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो बिजनेस टाइकून्स है, कोई बहुत बड़े बड़े जिनका नाम है, महाविद्वानों में जिनका नाम शुमार है, अपने जीवन में उन्होंने कुछ न कुछ साधना निश्चित रूप से, नियत रूप से डेली वो मौन की करते हैं। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा बहुत कम बोलते हैं। जिसके पास कहने को कुछ नहीं होता वो सबसे ज्यादा कहता है। जिसके पास कहने को बहुत कुछ होता है, जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है, वो कम बोलता है, वो चुप रहता है। और एक कमाल की बात बताता हूं, जिस व्यक्ति ने मौन की साधना कर ली, उसके पास जाने पर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिल जाएंगे। आपको उससे बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने विचार आपके दिमाग में संप्रेषित कर देगा। आप उसके पास बैठिए आधा घंटा और अपने दिमाग में उथल पुथल लेकर जाइए, आप भी शांत हो जाएंगे, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। गुरु और शिष्यों की परंपरा में पहले क्या था, गुरु लोग सारी भाषा बोलकर थोड़ी समझाते थे कि ऐसा करना है, ये था वो था। नहीं, गुरु जी इधर ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, शिष्य सामने, उनके सामने ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, सारे समाधान अपने आप आ जाते हैं गुरु के पास बैठने से। मौन महाशक्ति है, महाशक्ति है। फिर एक और इसका महान लाभ, मौन से आपको वाक सिद्धि मिलती है। बहुत कमाल की बात, आप जो कहते हैं वो सच होने लगता है, ये होती है वाक सिद्धि। और दूसरा, आप जो सोचते हैं वो भी सिद्ध होने लगता है, वो भी सच होने लगता है, संकल्प सिद्धि। वाक सिद्धि और संकल्प सिद्धि ये दोनों मौन से होती हैं। बहुत लंबे समय तक अगर आपने मौन की साधना करी है तो फिर आप जो बोलेंगे वो सच होगा, जो आप सोचेंगे वो सच होगा। अभी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन और ये सब जो चीजें चल रही है ना, लोगों को फलीभूत क्यों नहीं होती? लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं इंटरनेट पे देख देख के। उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे आपको मौन की साधना करनी पड़ेगी महाराज। आपको साइलेंस अपनाना पड़ेगा अपने अपने अंदर। जब साइलेंस होगा तब जो है मैनिफेस्टेशन के लिए थोड़ी खाली जगह बचेगी। जब तब नेचर डाले कहां भैया, मैं आपके गिलास में कहां डालूं? आपका गिलास पहले से पानी से भरा हुआ है, मैं उसमें क्या भरूं? मैं उसमें अमृत कैसे भरूं? उस गिलास को खाली कीजिए। ग्लास को अपने अपने इस ग्लास को विचारों से जब आप इतना भरकर रखते हैं, और भगवान तो है नहीं, कुछ ना कुछ उठपटांग 60-70 हजार दिन के मैसेजेस इसके अंदर आते हैं, तो कुछ ना कुछ उठपटांग चलता ही होगा। अब उसके अंदर नेचर कहां अमृत डाले, कहां अंतर ज्ञान, कहां जो है मैनिफेस्टेशन की पावर, ये कहां डाले भैया? उसने तो तुमने भर रखा है उसको। तो स्पष्ट देखने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी यदि आपने मौन को साध लिया। मौन रहना मतलब पानी की शांति। उसके अंदर आप कंकड़ डालो, लहरें उठेंगी, तो उसमें आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। उस पानी में, जिस पानी में आपने कंकड़ डाल दिए, पत्थर डाल दिया, आप उस हिलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं देख पाओगे। शांत पानी में आप अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब आप देख सकते हो। जब शांत होता है तो मन की वृत्तियों को शांत करने की कला है मौन की कला। वो आपने सीख लिया तो आप ठीक ठीक तरीके से अपना चेहरा भी देख लोगे और दूसरी आसपास का सारा चीजों भी देख लोगे अपने। क्योंकि मन के अंदर, मन तो ब्रह्मांड है पूरा का पूरा अंदर, तो यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया हुआ है। तो इसको शांत कर लिया आपने तो ये आपको सटीक रूप से सारे ब्रह्मांड का ज्ञान दे देगा। ये सत्य बातें कर रहा हूं। ऊट पटांग कमेंट मत कीजिएगा कि आपने कितना ब्रह्मांड देखा है, आपने कितना जो है ज्ञान आपको मिला है। अरे मुझे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन थोड़े बहुत अनुभव हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं आपके भले के लिए। फिर मैंने बताया कि आपका झगड़ा नहीं होगा, आपका विवाद से आप दूर रहेंगे। झगड़ा क्या है? आग है एक प्रकार की। आग को जब तक घास फूस उपलब्ध रहेगी तब तक वो जलेगी। आग को घास मत दो, ऐसा वातावरण ही मत दो कि वो फैले, ऑक्सीजन मत दो उसे। सामने वाला चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, कुपित हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। घर के क्लेश की बात कर रहा हूं मुख्य रूप से, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। आप चुप हो जाइए। दोनों में से एक अगर चुप हो गया तो झगड़ा नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब आपका पार्टनर भी समझने लग जाएगा कि यार चुप रहना ठीक है, मैं
कितना बोलूं, क्या बोलूं, क्योंकि आपका मौन सामने वाले तक संप्रेषित हो जाएगा। मौन भी एक प्रकार से संप्रेषण है। लोग कहते हैं ना कि भाषा जो है संप्रेषण की कला है, मैं कहता हूं मौन भी संप्रेषण की कला है। मौन भी आपकी अभिव्यक्ति की कला है। आप अपनी बात चुप रहकर समझा सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप सहमत हैं तो भी मौन रहकर समझा दीजिए, आप असहमत हैं तो भी मौन रहकर आप समझा सकते हैं। शब्दों का कम से कम प्रयोग करिए। आपके घर में झगड़े क्लेश नहीं होंगे, ये धीरे धीरे मिट जाएंगे। फिर मौन से आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। क्रोध जो कि आपका सत्यानाश करने में अकेला काफी है। तो क्रोध पर नियंत्रण अगर हो गया तो आपके जीवन पे बहुत बड़े हद तक आपका कंट्रोल हो जाएगा। क्रोध अकेले ही 100 बीमारियों की जड़ है। फिर एक और बहुत बड़ा लाभ है, इससे ऊर्जा बचती है। मौन आप रहेंगे, देखो 5 इंद्रियों के द्वार जिसने बंद कर लिए उसकी ऊर्जा भयंकर रूप से ऊर्ध्वगति करती है। जिसकी आंखें बंद है, कान बंद है, नाक बंद है, मुंह बंद है और त्वचा बंद है, फिर तो ऊर्ध्वगति हो ही जाएगी। ये ऊर्जा है भैया। हमें लगता है ना हमारे प्राण पखेरु उड़ गए, नाक बंद कर देंगे तो प्राण उड़ जाएंगे सब तरफ से, है ना। प्राण क्यों उड़ते हैं? क्योंकि एक्चुअली ऊर्जा का विस्फोट ही अंदर हो जाता है। तो नाक वाक बंद करने की आवश्यकता नहीं। क्या कर सकते हो? कान बंद कर ही सकते हैं, आंखें बंद कर ही सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं। ये 3 इंद्रियां इस प्रकार से हैं जिनको आप रोक सकते हैं। तो ये ऊर्जा जो हमारे शरीर में जा रही है, ये 3 द्वार तो बंद हो गए। देखना, ऊर्जा खर्च ही नहीं हो रही। सुनना, ऊर्जा खर्च नहीं हो रही। बोलना, ऊर्जा खर्च नहीं हो रही। और दोनों को भी छोड़ दो तो अगर चुप भी हो जाओगे तो ये ऊर्जा आपकी कहीं और तरीके से आपको फायदा देने लग जाएगी। आपने देखा होगा जो जन्म से अंधे लोग होते हैं या बाद में भी जो अपने जिन्होंने अपनी आंखों की दृष्टि गंवा दी है, आप देखेंगे कि उनकी याद करने की क्षमता, उनके सुनने की, पहचानने की, आहट पहचानने की, उनके अंदर कुछ स्पेशल गुण हमेशा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी ऊर्जा का एक द्वार बंद हो गया है, दूसरा द्वार ऊर्जा ने ढूंढ लिया है अपने आप। फिर इसका एक प्रैक्टिकल फायदा यह है कि जितना चुप रहेंगे उतनी आपका सम्मान के लिए यह बहुत अच्छा है। जितना बकर बकर करेंगे, जितना बातचीत करेंगे, जितना आप बोलेंगे, आपके सम्मान को उतना ही हल्के में लिया जाएगा लोगों के द्वारा। आप छिछोरे की गिनती में आ जाएंगे। यह सत्य है। आपके मन में कोई भाव आया तो जरूरी नहीं है कि उसे सामने वाले को बोल दो। दिन और अनावश्यक, जो दिन भर बोलता है वो अनावश्यक भी बोलता है। क्योंकि काम की बातें पूरे 24 घंटे में कितनी होती है? 10 या 15 गिन के अधिकाधिक 15, इससे ज्यादा नहीं होती। उसके बाद तो भैया फिर आप कुछ भी बके जा रहे हो। हाँ, जिनका वर्किंग प्लेस है, जिनके जैसे कोई टीचर है, उसको पढ़ाना है तो उस पूरे दिन के पढ़ाने को उसको एक एक पॉइंट में गिना जाए। इस प्रकार से 15 पॉइंट अधिक से अधिक, इससे ज्यादा नहीं, जरूरत ही नहीं बोलने की। लेकिन हम बोल रहे हैं किसकी सब्जी खाई? आलू की सब्जी खाई। अले मेला बेबी ने किसकी सब्जी खाई, क्या पहना, क्या खाया, कैसे सोया। ये टाइम पास करने के चक्कर में आप अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा। ये ऊर्जा यहां बचा लोगे तो कहीं और काम आएगी। अपने बच्चों को चुप रहना सिखाइए, मौन रहना सिखाइए। मतलब ये नहीं कि आप चुप रह, इस तरह से नहीं। उसको बोलिए कि बेटा शांत रहो। उसको ध्यान की विधियां सिखाइए। ये आपकी लाइफ में चमत्कार कर देंगे, मैं गारंटी देता हूं। यूट्यूब के ऊपर गारंटी देके बोलता हूं। ध्यान करने की आदत, चुप रहने की आदत, ब्रह्मचर्य, ये कुछ चीजें तो भैया ऐसी है जो आपका जीवन सुधार देगी, संवार देगी, आपकी पीढ़ियां सुधार देगी, गारंटी से बोलता हूं। धार्मिक व्यक्ति हैं, किसी इष्ट देव को पूजते हैं, किसी देवी देवता की आप पूजा उपासना साधना करते हैं, तो मौन रहने लग जाइए। तब मौन अवश्य साधिए। जितना पूजा पाठ आपने कर लिया वो ठीक है, उसके बाद 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट मौन होकर बैठिए। आंखें बंद करें तो बहुत अच्छा, ना करें तो ठीक। आप देखेंगे कि पूरे शरीर में जितने स्पंदन होते हैं आपने पाठ पूजा के बाद, सुबह सुबह उठकर भागने की जल्दी मत कीजिए कि चलो चलो काम पे भागने। 5 मिनट प्लीज, 5 मिनट पहले उठ जाइए सुबह। लेकिन 5 मिनट अपने पाठ पूजा करने के बाद आंख बंद करके बैठिए। जितना आपने पाठ पूजा, जब तब स्तोत्र पाठ करे
आपके शरीर में उसको आप एनर्जी को फील होते हुए महसूस करेंगे, ये होते हुए देखिए, कीजिए ऐसा। यानी आपने जो स्तोत्र पाठ किया, आपने जो पाठ पूजा उपासना की है, अब आपकी नाड़ियों में, आपके मन में, आपके स्पंदनों में आपके प्रवाहित हो रही है तरंगें, उसकी निकल रही हैं। यानी ईश्वर आप पे नजर रख रहा है, ईश्वर को पता है इसने ये स्तोत्र पाठ किया, इसने ये पाठ पूजा की है, इसको इसका फल देना है। सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए, मौन रहने से ईश्वर भी आपके ऊपर कृपा करेगा, आपका साथ देगा। गलत रास्ते पर जाने से आप रुक जाएंगे मौन रहने से, क्योंकि आपने कोई गलत बयानी नहीं की, आपने किसी भावावेश में आकर कहीं कोई ऐसा कुछ बोला नहीं। जितना चुप रहेंगे तो चीजों को क्लियर देख पाएंगे, तो अपने आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। खूब बोलेंगे, यहां पर इतना सारा होच पोच मचा दिया है इसके अंदर कि सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रही। आपने मानसिक विकलांग लोग जो होते हैं, जिनको पागल बोला जाता है, ऐसे पागल लोगों को आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं। कोई चुप भी बैठा है तो भी, ये साइंटिफिक है, तो भी पागल कभी चुप नहीं होता, मन में उसके हमेशा कुछ ना कुछ उसके शैतान घूम रहा होता है, वो हमेशा सोचता रहता है कुछ ना कुछ। तो पागलों वाली स्थिति है लगातार बोलना, जो आपके मन को अस्त व्यस्त कर सकती है। चुप रहना सीखिए, अपने आप को जबरदस्ती चुप कीजिए। थोड़े दिन आपको परेशानी होगी, थोड़े दिन आपको लगेगा कि अरे जैसे किसी ने बंधन में जकड़ रखा हो, ऐसा आपको फीलिंग होगी। लेकिन धीरे 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 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली, धीरे धीरे आप रिलीज हो जाएंगे, आपको शांति, आपको आनंद आने, आपको मजा आने लग जाएगा चुप रहने में। फिर आप सुनेंगे, दुनियादारी की बातें सुनेंगे, और लोगों के प्लान आपको पता लगेंगे, आपका किसी को पता नहीं चलेगा। इस वजह से भी आप लोगों से एक कदम आगे रहेंगे हमेशा। एक और बड़ी आध्यात्मिक बात बताता हूं, बड़ी जादुई बात है। जब जब आप कोई योजना बनाते हैं, अपने दिमाग में कोई संकल्प है, आपका कोई लक्ष्य है, और यदि आपने उसको किसी को बताया, बोलने की आदत है क्योंकि बकबक करने की आदत है, तो अगर आप बताते फिर रहे हैं 5 साल में मैं 5 साल में वहां चढ़ जाऊंगा, मैं कुतुब मीनार पे चढ़ जाऊंगा, और 5 साल में मैं ताजमहल को उठा के सर पे रखूंगा, आपकी कुछ प्लानिंग से लाइफ में ऐसा, वो काम आपके कभी नहीं होंगे। जितना आपने ढिंडोरा पीट लिया अपनी बातों का, वो काम नहीं हो सकते। कोई एक बिरला को, एक आध को छोड़ दो, क्योंकि आपने बोल बोल के उसकी जो शक्ति है, उन विचारों की जो तरंगों की जो शक्ति है, उसको क्षीण कर दिया, उनको कमजोर कर दिया। ये सच बात बता रहा हूं, मानो या ना मानो। अगर आप चुपचाप अपनी योजना पर काम करते हैं, अपने प्लान पर काम करते हैं, तो उसके सफल होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। और अगर आप ढोल पीटते रहते हैं कि मैं परसों के दिन वहां जाऊंगा, मुझे जीवन में ये करना है, मैं तो डॉक्टर ही बन के रहूंगा, तो आप समझिए कि आप उसको कमजोर कर रहे हैं। और कोई ये बोल दे कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा, इसके अलावा दुनिया में मुझे तो कुछ बनना ही नहीं है, जिसमें जो हो दम लगा ले, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल तक ठीक है, सकारात्मक तरीके से। लेकर अगर किसी ने इसमें अहंकार रूपी, अगर किसी ने कह दिया मैं तो यार कुछ नहीं, मैं तो यही बनूंगा, तो फिर नेचर आपकी इतनी परीक्षा लेगी, इतनी परीक्षा लेगी कि आपका रोना निकल जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस इस नेचर को क्यों दे दिए। नेचर को पसंद नहीं है चैलेंज देना, वो आपका चैलेंज जो है उसको हवा में उड़ा सकती है ये यूनिवर्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूं कि डॉक्टर बनूंगा तो मना कर दो कि नहीं नहीं मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, गुरुजी ने कहा था डॉक्टर बनना है, ऐसा मना किया है। चुप रहिए, मैं कह रहा हूं उसको बको मत भाई, किसी के सामने बोलो मत, ढिंडोरा मत पीटो, अहंकार मत प्रदर्शित करो अपना, चुप रहो, मन में सोचो जितना सोचना है डॉक्टर बनना है, शांति से। और एक होता है डॉक्टर बनना है ये, और कुछ भी हो जाए मैं, तू देखना भाई मैं डॉक्टर बन के दिखाऊं, ऐसा नहीं बनोगे। मन में शांति से, हर चीज का एक एथिक्स होते हैं, एस्थेटिक्स होते हैं, सलीका होता है बात करने का। अपने फादर से जैसे बात करते हो, अपने दोस्तों के साथ वैसे बात करोगे तो वो हंसेंगे। दोस्तों से जैसे बात करते हो वैसे फादर के साथ नहीं कर सकते। सलीका होता है कुछ मांगने का, मैनिफेस्टेशन का तरीका होता है। इस पे भी एक वीडियो बनूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे,
बहुत भैया बहुत लंबी चौड़ी बहस है, बहुत लंबी चौड़े विषय है ऐसे जिसपे मैं बात करना चाहता हूं। आपने आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में, पुराने समय में ऋषि मुनि जो तपस्वी लोग, साधक लोग जो होते थे, वो एक दूसरे के साथ सिर्फ मन से, मानसिक विचारों से अपने विचार पहुंचा देते थे। टेलीपैथी जिसको आज बोला जाता है, वैचारिक संप्रेषण जिसको बोला जाता है, मानसिक संप्रेषण, टेलीपैथी। मैं यहां बैठकर अमेरिका में, कैलिफोर्निया में मेरे दोस्त जय को यहां से कोई भी मैसेज भेज सकता हूं। मतलब मैं अभी भेज सकता हूं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। जिसने मौन को साध लिया, जिसने मौन की साधना कर ली, चलो मैंने कर ली, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचो? अगर उसने भी थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, वो समझ लेगा। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम में होते हैं, कोई मनुष्य हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई हमारा पेट हो सकता है, जानवर हो सकता है, या कोई कुछ भी जिसके साथ हम अत्यधिक प्रेम में हैं, उसके साथ कुछ होने वाला होता है और हमें खबर हो जाती है। वो हमसे दूर है, लेकिन अगर आप, चलिए उदाहरण के तौर पर लेते हैं, आपको किसी से प्रेम है, आप किसी से प्रेम में अकंठ डूबे हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, प्रेयसी प्रेमिका हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी, आपकी मां हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, जिनके साथ आप अगाध प्रेम में है, अगाध स्नेह, जिनके साथ अत्यंत जुड़ाव आप महसूस करते हैं, वो अगर आपसे फिजिकली कहीं दूर भी हैं, तो उनके साथ अगर कुछ उल्टा सीधा, कुछ गलत सलत जो भी हुआ, अच्छा हुआ, आप यहां फील कर लेंगे, आपको फीलिंग्स आ जाएगी, अपने अच्छी फीलिंग्स आई, ऐसा कुछ लगा कि जैसे वहां कुछ हमारे फादर के साथ बढ़िया हो रहा है, आपको फील हो जाएगा, लिटरली फील हो जाएगा। आपका खाना अटक जाएगा, आप खाना खाते खाते गले में फंस जाएगा, आपको पानी पीना पड़ेगा, संकेत मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें मौन कहां से आ गया, हमने तो मौन की साधना नहीं की। जब आप किसी के साथ पूरी तरह से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, एकाग्र होकर, जिससे प्रेम में अकंठ आप डूब जाते हैं, तो ये अंदर के मानसिक रूप से मौन के बिना संभव नहीं होता। आप फील कीजिएगा, देखिए बहुत ये ना सुपरस्टिशियस बातें आपको लग रही होंगी, थोड़ी सी हवा में ऐसी लग रही होगी बातें, लेकिन ये सच है। आपके जीवन में यदि आप किसी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, अकंठ प्रेम करते हैं, उसके बिना जीना मरना ऐसा सोचते भी नहीं, तो जब आप उसके साथ ख्याल में होते हैं, तो सिर्फ उसी का ख्याल आपके दिमाग में आएंगे, कोई दूसरा ख्याल नहीं आ सकता। तो वो एक प्रकार का मौन है, मौन की स्थिति है, साइलेंस की स्थिति है। या फिर जब जब आप चुप होंगे, जब जब आप साइलेंट होंगे, वो ख्याल आपके दिमाग में आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक वो तरंग का विचार है जिसने जगह देखकर आपके दिमाग में घर किया, कोई और विचार नहीं है। तो वो प्रबल होता गया, वो उसके तरंगों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उसके साथ वहां क्या हो रहा है, आप यहाँ पता लग जाएगा आपको। आप उससे कुछ कहना चाहते हैं कि तेरा फोन नहीं आया, बहुत दिनों से उसका फोन नहीं आया है, प्लीज मुझे कॉल कर ले, या ऐसा कुछ जो भी, और अगर वो भी आपके बारे में थोड़ा बहुत फील करता है, तो फोन आ जाएगा, बात हो जाएगी। बहुत लंबी चर्चा है, कोई एक वीडियो में थोड़ी ऐसा कुछ बताया जब मैं क्या, क्योंकि मेरे वीडियो थोड़े से अतरंगी होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। मैं लीक से हटके बात करूंगा, ऐसा नहीं कि मौन रहने से आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुंह से जबान बंद कर लो, इसके ये फायदे, ये तो सतही बातें हैं भैया, हम तो उससे ऊपर कुछ बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जीवन में कुछ भी आपका कोई प्रश्न हो, धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर, अभी जो चल रहा है लाइफ में, जो कुछ आपके समसामयिक विषय कुछ चल रहे हैं, कोई मूवी हो, कोई आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ जाए तो रखिएगा। मुझे इस तरह के जो है विचार रखने में जो है मुझे अच्छा लगता है अपना मन की बात करना। लेकिन ये नहीं कि मैं पूरे दिन वीडियो बनाता रहता हूँ या मन की बातें करता रहता हूँ, नहीं, मैं भी मन को शांत रखने का प्रयास करता हूँ। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी विधि आपको मौन की साधना में आगे बढ़ा सकती है, आपके जीवन में आगे आपको ले जा सकती है। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।